तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 60 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर कर लेते। चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने 9 फोनिक्स ट्राइब के उन 8 बंदों को देखा था जो इस विरासत को प्राप्त करने के लिए वहां पर आ चुके थे। और गाइस हमें वहां पर झूई ब्रदर्स ने बताया था कि जो उनका लीडर दिख रहा है 9 फोनिक्स ट्राइब का, उसका नाम है एल्डर मूडी और वो है 9 फोनिक्स ट्राइब का फर्स्ट एल्डर। और इसी से इन दोनों ने पंगे उंगे ले लिए थे और लिंगडोंग ने इसको अपने ग्रुप में ले लिया था। नहीं, इन दोनों ब्रदर्स को अपने ग्रुप में ले लिया था। तो ये मूडी था, उस लिंगडोंग से वैसे भी गुस्सा था। साथ ही साथ लिंगडोंग ने मैंग माउंटेन को हरा भी दिया था। मैंग माउंटेन का वो जो नहीं था लुओटोंग किंग नहीं था गाइस, आपको याद होगा फाइट हुई थी तो उसको लिंगडोंग ने पीट पाट कर हरा दिया था। तो एक तो वैसे ही गुस्सा था ये 9 फोनिक्स ट्राइब वाले, ऊपर से लिंगडोंग ने झाओ ब्रदर्स को अपने ग्रुप में ले लिया था, जिसकी वजह से ना 9 फोनिक्स ट्राइब का थोड़ा सा समझिए लिंगडोंग के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो गाइस वहां पर जो लुओटोंग होता है वो भी 8 बंदों के ग्रुप में था 9 फोनिक्स ट्राइब की में। तो वहां पर वो उसकी भी नजर लिंगडोंग पर पड़ती है और फिर वो अपने फर्स्ट एल्डर को लिंगडोंग की तरफ इशारा करता है और कान में कुछ कहता है। तो वहां पर जो फर्स्ट एल्डर मूडी होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम ही है लिंगडोंग और तुम ही ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर हो। अरे यार ये ड्रैगन ट्राइब वालों को हो क्या गया है, वो एक इंसान को ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर बना देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी पोजीशन है। साथ ही साथ ये जो ड्रैगन ट्राइब वाले हैं क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इंसान को इतना ज़्यादा हाई लेवल की पोजीशन दी अपने ड्रैगन ट्राइब में। मतलब वो सीधे ड्रैगन ट्राइब और लिंगडोंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो एल्डर मूडी की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और कहता है, एल्डर मूडी ये ड्रैगन ट्राइब का मामला और मेरे बीच का मामला, आप क्यों बीच में आकर बाहर ये इंटरफेयर करें। नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ड्रैगन ट्राइब का जो मन वो करेंगे, आप अपनी ट्राइब की देखिए ना, क्या दूसरे के बीच में अपनी राय देने आ गए। पता नहीं कान कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे लिंगडोंग भी 2-3 दाग देता है कड़े कड़े शब्द। लिंगडोंग के इतने ज़्यादा कड़वे कड़े शब्द ना जैसे आसपास के सभी लोग सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लिंगडोंग सीधे 9 फोनिक्स ट्राइब की फर्स्ट एल्डर के साथ पंगे उंगे ले रहा था, उन्होंने गंदे गंदे शब्द भी बोल रहा था। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली बात है। यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो 9 फोनिक्स ट्राइब के सीधे फर्स्ट एल्डर की ऐसी बेइज्जती मार सके। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं चलो यहाँ पर अभी विरासत प्रकट नहीं हो रही है तो यहाँ पर कुछ अच्छा शो ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एल्डर मूडी होते हैं 9 फोनिक्स ट्राइब के, उन्हें भी लिंगडोंग की बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, एक अहंकारी बच्चा जो अपनी औकात भूल चुका है कि उसे बड़ों से किस तरह से बातें करनी चाहिए। तो लगता है उस बंदे को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। और सीधे वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर मूडी होते हैं वो अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक वर्ल्ड स्टेज की पावर को रिलीज करते हैं। और गाइस इससे पहले लिंगडोंग अपनी पावर्स को शो कर पाए वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक आवाज गूंजती है कि कौन है जो हमारे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर को ऐसे बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। तो गाइस वहां पर एक डायमेंशन ब्रेक होता है और वहां पर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन ट्राइब के 8 एल्डर्स बाहर निकलते हैं और वो सारे ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज हो रही होती है। तो आसपास के बंदे कहते हैं यहाँ पर ड्रैगन ट्राइब भी प्रकट हो चुकी है। तो वहाँ पर जो एल्डर मूडी होता है वो भी ड्रैगन ट्राइब के लोगों की तरफ देखता है। टोटल 8 बंदे ड्रैगन ट्राइब से भी आए हुए थे और उनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बंदा खड़ा था और ड्रैगन ट्राइब के सभी लोगों ने हरे कलर के कपड़े पहने हुए थे। और जो उनके सामने खड़ा होता है ड्रैगन ट्राइब के 8 बंदे के, वो सबसे ज़्यादा उनका पावरफुल लीडर होता है जिसका नाम होता है लियू किंग। आपको याद होगा इस ड्रैगन ट्राइब के पैट्रियस ने इसी बंदे को भी कहा था कि जाओ लियू किंग अपने एकांत से बाहर आ चुका है तो उसे विरासत हासिल करने के लिए भेजो। तो वहां पर जो एल्डर मूडी होता है वह जैसे लियू किंग को देखता है उसकी भी भौहें थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, क्योंकि गाइस एल्डर मूडी भी वर्ल्ड स्टेज के पीक पर होते हैं और यहाँ पर जो लियू किंग होता है ड्रैगन ट्राइब का वो भी वर्ल्ड स्टेज के पीक पर होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो लियू किंग की तरफ देखता है और फिर वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से पूछता है, अरे
ये ड्रैगन ट्राइब का कौन सा मेंबर है, मैंने तो इसको देखा नहीं था। आपको गाइस याद होगा लिंक जब ड्रैगन ट्राइब में गया था तो उसने लियू किंग से नहीं मिला था, क्योंकि गाइस लियू किंग उस टाइम एकांत में था। तो वही वो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर से पूछता है, तो वहाँ पर जो हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर होता है वो लिंगडोंग को बताता है दरअसल हमारे जो ड्रैगन ट्राइब में एल्डर काउंसिल है ना, वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटे उम्र के एल्डर बनने वाले कल्टीवेटर हैं और इनकी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पहले से ही कई एल्डर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ड्रैगन ट्राइब की, और इनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज के पीक पर है। इन्हें लड़ाई करना और कल्टीवेशन करना एकदम पागल वाली इनका हरकत है। मतलब किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को देखेंगे लड़ने के लिए पागल हो जाएंगे, यानी ये लड़ाई के पीछे रहने वाले बंदे हैं। मतलब लड़ाई के पीछे पागल होने वाले बंदे हैं गाइस, पीछे नहीं रहने वाले। और आपने जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक नहीं सीखी है, उन्होंने भी मतलब लियू किंग ने भी ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी से इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा था। मतलब ग्रीन ड्रैगन किंग किंगसी ने लियू किंग को अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई थी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता अच्छा ये बात है, और जब मैं ड्रैगन ट्राइब में शायद गया था तो ये एकांत में थे, चलो कोई ना। तो वहाँ पर जो लियू किंग होता है वो एल्डर मूडी से बोलता है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर को बेइज्जती करने की। तो वहाँ पर जो मूडी होता है वो हंसते हुए कहता है भाई मैं तो बोलूँगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? वैसे नुबड़े सुबड़ों को पनिशमेंट एल्डर बना दिए, और वो भी एक इंसान को। शर्म लाज तो है नहीं तुम लोग का, तुम्हारा रूल का क्या हुआ? तो वहाँ पर लियू किंग बोलते हैं ये हमारे ड्रैगन ट्राइब का मामला और तू बाहरी व्यक्ति है, तो हमारे मामले से दूर रहा कर। और तू अगर हमारे ऐसे ड्रैगन ट्राइब के पनिशमेंट एल्डर को परेशान उर्शान करेगा ना तो मेरी भी मुट्ठिया में दर्द हो रहा है, तो आ 2-3 तेरा मुंह फोड़ फाड़ देता हूँ, आजा लड़ ले मुझसे। तो वहाँ पर जो मूडी होता है वो फिर से हंसते हुए कहता है देख तू भी वर्ल्ड स्टेज के पीक का कल्टीवेटर है और मैं भी वर्ल्ड स्टेज के पीक का कल्टीवेटर हूँ, लेकिन मैं उम्र में तेरे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं तुमसे पहले वर्ल्ड स्टेज के पीक पर गया था। यानी कहीं ना कहीं मैं अनुभव और उम्र में तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ और तुझे हराने की क्षमता रखता हूँ। तो वहाँ पर जो लियू किंग होते हैं तो कहते हैं तो आओ आओ दो हाथ हो जाए तो देख लिया जाए कौन है वर्ल्ड स्टेज का यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर। तभी गाइस वहाँ पर फिर से एक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बहुत सारे एल्डर्स आ जाते हैं। इनकी भी संख्या लमसम 8 से 9 थी गाइस। और वहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के जो लीड कर रहे होते हैं अपने एल्डर्स की टीम को, वो होते हैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली। वहाँ पर जैसे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के वो एल्डर्स दिखाई देते हैं, मिस्टर डाव बोलते हैं चलो मेरे ट्राइब्स के भी एल्डर्स आ गए। वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर झूली होते हैं वह कहते कौन यहाँ पर लिंगडोंग को नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग कर रहा है? भाई लिंगडोंग ने हमारे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उपकार किया है, तो अगर यहाँ पर कोई भी बंदा लिंगडोंग को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के एल्डर्स उसे छोड़ेंगे नहीं है, पीट पीट कर मारेंगे। तो वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर मूडी होता है वो भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की फर्स्ट एल्डर झूली की तरफ देखता है। और गाइस उसने भी सुना था कि जो लिंगडोंग है उसके पीछे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का भी सपोर्ट है, बट उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये बंदा जिसकी कल्टीवेशन अभी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल पर है, उसके पास दो ट्राइब का सपोर्ट कैसे हो सकता है? एक तो ड्रैगन ट्राइब, दूसरी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब, ये दोनों ही ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। अब यहाँ पर जो 9 फोनिक्स ट्राइब का वो एल्डर मूड ही होता वो अब कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग के पीछे दो पावरफुल ट्राइब के सपोर्ट था और यहाँ पर उसके मतलब लिंगडोंग के सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के एल्डर्स आ चुके थे और उसके पास कितनी भी संख्या हो लेकिन वह 2 ट्राइब्स के ऐसे पावरफुल एल्डर का सामना नहीं कर सकता था। वहाँ पर जो मूडी होता है वो फर्स्ट एल्डर झूली की तरफ देख कर कहता है देखिए सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर झूली, इस लिंगडोंग ने हमें नाराज करने की कोशिश की थी बट हम थोड़ा सा नाराज भी नहीं हुए और चलिए इस बार हम लिंगडोंग को छोड़ देते हैं, बट उसे समझा दीजिए कि वो हमसे पंगे होंगे ना ले और हमारे मैटर के बीच में ना आए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता हुआ कहता भाई मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ, कहाँ से तुमसे पंगे होंगे ले लूँगा। हाँ तुम्हारी उस लुओ टोंग जो पीछे नहीं खड़ा उसको 2-3 थापड़ पड़ गया था तो उससे तो नाराज नहीं हुआ क्योंकि वो एक कंपटीशन था और कंपटीशन में तो हार जीत चलती रहती है। और हाँ तुमने इन झाओ ब्रदर्स पर अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन वो हमारे ट्राइब्स में आ गए तो हमने संरक्षण प्रदान कर दिया, तो इसमें हमने तुम्हारा नुकसान क्या किया? वैसे देखिए मैं बहुत ही शांति प्यारा बच्चा हूँ, मैं तब तक नहीं लड़ता
जब तक मुझे कोई खुद आकर परेशान न करे। लिंगडोंग की इन सारी बातों के सुनकर वहाँ पर जो एल्डर मूडी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ अभी कर नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप पीछे हट जाता है। बट वह जाते जाते लिंगडोंग को वार्निंग दे जाता है कि मुझे कमज़ोर मत समझियो, वरना इस बार तो पीछे हट रहा हूँ, बट अगली बार कुछ ऐसा हुआ ना तो एकदम लड़ाई होगा, लड़ाई, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर वहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की फर्स्ट एल्डर जूली और बाकी जो एल्डर्स होते हैं वो लिंगडोंग के पास उतरते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फर्स्ट एल्डर जूली से पूछता है, अच्छा फर्स्ट एल्डर जूली, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आप लोग भी यहाँ की विरासत को प्राप्त करने के लिए आए हैं? तो वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर जूली होते हैं वो पहले अपने आसपास थोड़ा सा शील्ड बना लेते हैं और कहते हैं, नहीं लिंगडोंग, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। दरअसल जैसे ही हमारे पैट्रियार्च को पता चला ना कि यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग मास्टर की विरासत प्रकट होने वाली है, तो वहाँ पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग पावर है और सिंबल भी है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर जरूर आओगे। और साथ ही साथ ईमोस भी पक्का ना कुछ इस जगह पर गड़बड़ करेंगे, ताकि जो भी इस विरासत को हासिल करे उसे खत्म कर दें। और इस विरासत को पाने का चांस सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है। उसके बाद गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह फर्स्ट एल्डर जूली और बाकी लोग को थैंक यू बोलता है, ठीक है भाई आप लोग मदद करने के लिए आ गए हैं। फिर गाइस वहाँ पर जो ड्रैगन ट्राइब के लोग होते हैं वो भी लिंगडोंग के पास उतरते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, क्योंकि गाइस लिंगडोंग पनिशमेंट एल्डर था और यह पद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। गैस झूओ टोंग भी था। गैस आपको याद होगा जब लिंगडोंग इस 4 टाइटन पैलेस से सीधे ड्रैगन ट्राइब में गया था, तो वहाँ पर एक बंदा इसे लेकर गया था जिसका नाम झूओ टोंग था, वो भी उसके साथ ही था, तो मतलब इसी ग्रुप में था। तो लिंगडोंग उनसे मिलता है और फिर लिंगडोंग लियू किंग से मुलाकात करता है। फिर वहाँ पर ऐसे बातें करते करते लियू किंग अपनी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को अपनी बॉडी से अनलिस्ट करते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग मैं भी तुम्हारी ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को देखना चाहूँगा, तुमने कितना सीखा है। और गाइस इस समय जो लियू किंग थे वो अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक है ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक को अनलिस्ट कर रहे थे। चारों तरफ हरी हरी कलर की रोशनी फैल रही थी, मतलब उस लिंगडोंग को बोल रहे थे, भाई दिखाओ तुमने क्या सीखा है और क्या मैंने सीखा है। तो गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।